अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताने वाला हूँ बांसिया गुलाब की क्वालिटी बताने वाला हूँ। आप इसकी जितनी अच्छी केयर करेंगे उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा, फूल यानी कि इनको उतने ज़्यादा खिलेंगे। तो आजकल तो इसका रूज होता है, दरअसल में ये अभी शुरू हो गया है। अभी इसको आप ये चेक कर सकते हैं, फूल वगैरह इसको लगना शुरू हो गए हैं। तो ये मेरे जानने वाले हैं, इन्होंने तकरीबन ये इसको 3-4 साल हो चुके हैं। इन्होंने लगाया थी बेल, इधर बेल जो इन्होंने इधर ये लगाई थी। दरअसल में ये इनका माली भी मेरे पास आता जाता था, तो उसको ये मशवरा दिया था कि आप इस तरीके इसको चाहें तो लगा सकते हैं। इनके पास एक दरख्त था, तो दरख्त इन्होंने काटा, तो दरख्त के अंदर से इन्होंने एक खौल सा बनाया, जिस तरीके हमारा गमला होता है उसके अंदर फिर जो है ना मट्टी की जगह बना के तैयार करके सेट करके उसको उस वक्त मेरा चैनल नहीं था जब ये काम कर रहे थे ना, तो ये चीज़ है। फिर इसको सेट करके माली को जिस तरीके मैंने बता दिया, समझा दिया, उसी तरीके से उन्होंने ये इसको लगाया। तो आज मेरा इधर चक्कर लगा है, तो मैंने सोचा कि चले यार चेक करता हूँ वो जो बांसिया गुलाब की बेल लगाई थी उसकी क्या कंडीशन है, क्या रीज़न है। ये 3 साल के करीब जो अब मेरा चक्कर लगा है, तो मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ से गुज़रा हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये नीचे जो लकड़ का इसका फ्रेम बना हुआ है, ये आपको चेक करवा दूँ। ये नीचे भी आप चेक कर सकते हैं। ये तमाम ये लकड़ी का जिस तरीके ये एक दरख्त का मुड है, इस मुड के तरफ ये 1-2 पौधे जो है लगे थे, वो चेक कर ले। अभी ये ऊपर कुछ इसके नीचे लगाया गया, कुछ इसके सेंटर में लगाया गया। तो अभी इसको ये फूल तो आप चेक कर ही रहे हैं। इसके अलावा आपको चेक करवा दूं कि इनकी कलियाँ आप चेक करते जाएंगे। जिधर भी आप देखेंगे तो आपको कलियाँ ही कलियाँ नज़र आएंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसको इतनी फ्लावरिंग हो रही है, फूल इतने खिल रहे हैं कि आपकी सोच भी नहीं होनी। तो ये चीज़ चेक करें। और काफ़ी इनकी जो ये डोडियाँ ये भी काफ़ी मोटी मोटी सी जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये अभी माशाल्लाह जब ये अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये पूरी की पूरी डोडियाँ जब खिल जाएंगी, जिस तरीके मैं पहले भी प्रोग्राम में बताता रहता हूँ, तो इनकी जो कटिंग है इसी नस्ल की कटिंग जो है ये माली से मैं लूँगा, लेकिन वो ही कटिंग जो है वो तैयार करूँगा। तो आप लोगों को ज़रूर वो इसी नस्ल के बांसिया गुलाब के अभी मेरे पास वैसे 3-4 प्लांट पड़े हैं, इसी नस्ल के ये हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी कलमें उतार के और जो है ना ज़्यादा बढ़ाऊँ, अपनी नर्सरी के अंदर ज़्यादा लगाऊँगा। तो आपको बड़ी आसानी के साथ इसी नस्ल की कलमे के जो ये बेल है बांसिया गुलाब की आपको मेरे से आपको मिल सकेगी। तो ये चेक कर लें नीचे भी। इसके अलावा लेकिन ये मसला होता है, ये इसको दरअसल में इसका तल्लुक़ होता है धूप से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा इनको धूप मिलती है, सूरज टेम्परेचर के साथ इसका तल्लुक़ ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल ओपन लगाया हुआ है, इसके आसपास कोई भी इस तरीके की इसके साए वाली जगह नहीं है कि जो जिस चीज़ का इनके ऊपर साया पड़े। मैं ये चारों तरफ से आपको ये चेक करवाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि बांसिया गुलाब हर पौधे के अंदर क्वालिटी मौजूद होती है, लेकिन आपको हर काम भूल के इनकी कली या फूल देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें नज़र आता है कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है इन चीज़ों के अंदर मौजूद है। ये मैं थोड़ा सा दूर होकर भी आपको चेक करवा देता हूँ और चारों तरफ से ही चेक करवाऊँगा ताकि आपको पता चले कि इसको फूल कितने लग रहे हैं। इस चारे साइडें में आपको चेक करवाता हूँ। कोई भी इस तरीके की साइड इसकी नहीं होगी जिनके साथ कलियाँ इसको नहीं लगी होंगी और फुल जो है ना कलियों से ये भरा हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात होती है कटिंग ये चीज़ है कि कटिंग ज़िंदगी संवार देती है पौधे की। अब यहाँ से कटिंग की हुई है, कलियाँ उसी जगह से इसकी ग्रोथ कर गई हैं। ये चेक कर लो। पीछे जाके भी मैं आपको अगर चेक करवाता हूँ
तो देखें ये मुकम्मल तौर पर ये कलियों से भरा हुआ है, लेकिन इसके नीचे अगर ये आप कली देखें, अगर इसके पानी की वाटरिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा ये इस तरीके का कर्मा वाला और अच्छा पौधा है, इसको आप पानी कम भी देंगे तो ये बांसिया गुलाब की जो बेल है ये ग्रोथ करती रहती है। अदरवाइज़ ये एक गोल राउंड बना के लगाया गया, अगर इनको किसी दीवार के साथ लगाया जाता तो यकीन करो पूरी की पूरी वो दीवार जो है बिल्कुल वाइट कर देता है। जितनी इसको कलियाँ, ये देखें ना कली कितनी मोटी लगी हुई है। जो मेरे पास 2-3 पौधे हैं बांसिया के, उसको मैं आपको चेक करवाऊंगा। उनकी भी मैंने कटिंग करके उनको थोड़ा सा मदर बनाया। मदर बनाने के बाद अब वो भी इसी रूज पर है। बेशक वो छोटे हैं, 12 इंच गमले के अंदर हैं, लेकिन उनको भी 3-4 5-5 कलियाँ उनको मौजूद लगी हुई हैं। तो ये चीज़ है बांसिया गुलाब। इसके साथ साथ वाली एक दूसरी, आजकल आप इसको संभालना, जितनी अच्छी केयर करेंगे उतना अगले साल में ये अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। अगर आप इसका मौसम गुजर जाएगा तो आप इसकी आप संभाल करते हैं तो वो फिर कोई मज़ा नहीं है। इसी तरीके से अगर आप गार्डियन का शौक़ रखते हैं तो आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा। पौधों के साथ पौधों को समझना ये बड़ी बात है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इंसान समझ जाता है। इसके अंदर अब थोड़ी सी कमी पेशी, इसको फ्लावरिंग इतनी हो चुकी है कि ये इतना ओवर हो रहा है कि गुच्छियों की सूरत में कोई किसी किस्म का ना तो इसका कोई पत्ता ख़राब है, ना किसी चीज़ का इस पर अटैक है। लेकिन थोड़ा सा डिफेक्ट मैंने इसके अंदर पकड़ा है। इंशाअल्लाह ताला अगर वो माली से मेरी मुलाकात होती है तो वो भी मैं डिफेक्ट के बारे में उसको बताऊंगा कि ये डिफेक्ट किस वजह से आ रहा है और इसका मसला क्या है, उसको मैं बता दूंगा। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा। वो डिफेक्ट क्या है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो डिफेक्ट ये है कि ये जो कली आपको नज़र आ रही है, ये वाली येलो कली, ये इसके फूल खिलेगा नहीं। इसका फूल ये यहीं का यहीं रुक जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ये टूट गई है। इसके साथ ये चेक करवाता हूँ मैं आपको। अब आगे वाली पर चले जाते हैं। इसी तरीके से सारी तमाम कलियाँ जो हैं इनकी फ्रेश है, लेकिन ये चीज़ इसके अंदर है, इसकी भी थोड़ी सी है, ये वाली नज़र आ रही है थोड़ी सी येलो है। ये चीज़ इसके अंदर जो नुक्स डिफेक्ट है इसके बारे में जो है ना वो ज़रूर जो है ना मैं सोचूंगा कि ये उनका मुलाकात माली से होगी तो ज़रूर उनको बताऊंगा यार इसके अंदर ये फॉल्ट है। तो इतना खूबसूरत अच्छा पौधा और इतना मदर पौधा बना हुआ, इसको जितना संभालोगे तो दुनिया जो भी सड़क से गुजरेगी एक दफ़ा इस बांसिया गुलाब के पौधे की जो बेल है इसको देखेगी ज़रूर। इसीलिए इतना दिल, जो बंदा इधर से गुज़रता है उसका इतना दिल खुश हो जाएगा, सोचेगा जिस माली ने भी ये चीज़ लगाई है उसको भी मज़ा आएगा देखने का और वो शौक़ से देखेगा। तो फूल कलियाँ एक ऐसी चीज़ है, ये हर घर का शौक़ है। तो जो भी शौक़ रखता है अपना बजट लगा के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से उसको सवाब भी मिलता है। और वो इंसान जो है अगर पौधे प्लांट इनके साथ शौक़ करता है, ये मेरे अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़मीन के अंदर से हर तरह का खाने पीने की चीज़ें, उसके अलावा देखने के लिए हमारे के लिए खूबसूरत फूल और फूलों से काफ़ी जो है ये पौधे जिस तरीके हर्बल प्लांट होते हैं मेडिसिन वगैरह में भी डलते हैं, हर चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। तो कोशिश किया करें जितना भी आप इनके साथ मोहब्बत प्यार करेंगे पौधे भी आपके साथ प्यार मोहब्बत उतना ही करेंगे। ठीक है जी। तो आपको समझाने का मकसद यही है कि बांसिया बेल अगर आपने लगाई भी है तो ये बात नोट करना। कुछ लोगों के कमेंट भी होते हैं या कुछ लोग लिख देते हैं जी ये हमारे फूल नहीं आ रहा है। तो बात ज़हन में रखें, फूल इसको उस वक्त आते हैं अगर आपका साए में लगा हुआ है तो साए से निकाल के इसको धूप पर जाकर लगाएं, जिस जगह पर धूप का टेम्परेचर पूरा हो, तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छी ग्रोथ करेगा। तो माशाल्लाह जिन लोगों ने ये लगाया पौधा, माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उनको खुश रखे और जो इंसान इधर से गुज़रता है उसकी भी तबीयत खुश हो जाती है इन बांसिया गुलाब के पौधे को देख के। माशाल्लाह इसकी इतनी फ्लावरिंग है कि गुज़रने वाले जब ये कलियाँ खिलेंगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत घर के फ्रंट पर लगेगा। हर आदमी देखेगा तो वो खुश हो जाएगा।
और ये नसीब वाला पौधा है कि इसको इतनी फ्लावरिंग हो चुकी है। इसको अल्लाह ताला अमना मान इसको आबाद रखे, इसको नज़र ना लगे किसी की। तो इतनी तबीयत खुश हो गई है देख के, यकीन करें कि इंसान कोई भी काम करता है तो उसकी तबीयत खुश हो जाती है। तो पौधे तो एक ऐसी चीज़ है, और जितने मेरे बहन भाई मेरे फ़ैन हैं, मेरे भाई हैं, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आप सब लोगों का शुक्रिया। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।